आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल और उसकी भुजाओं के बीच संबंध देखा। आज हम इस वीडियो में इस पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। दिए गए त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज यानी कि सिमिलर ट्राइंगल हैं, जिनकी भुजा BC बराबर 3 सेंटीमीटर तथा EF बराबर 2 सेंटीमीटर हैं। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 27 वर्ग सेंटीमीटर है, तो क्या आप त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? आइए साथ मिलकर इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल x वर्ग सेंटीमीटर है। अब हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इस प्रमेय का उपयोग करने पर हमें समीकरण 1 प्राप्त होती है। क्या आप बता सकते हैं कि समीकरण 1 से x का मान कैसे प्राप्त करेंगे? शाबाश! समीकरण 1 का वज्र गुणन करने पर हमें x का मान 12 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। दिए गए त्रिभुज LMN में कोण M बराबर 90 डिग्री, LM बराबर 12 सेंटीमीटर और LN बराबर 15 सेंटीमीटर है। बिंदु O व P, LM और LN पर क्रमशः ऐसे बिंदु हैं कि कोण LPO बराबर 90 डिग्री और OP बराबर 3 सेंटीमीटर हैं। तो क्या आप आकृति की सहायता से त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल और उसके बाद त्रिभुज LPO का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? आइए इसका हल करते हैं। जैसा कि दिया गया है कि त्रिभुज LMN एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज LMN में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर MN का मान 9 सेंटीमीटर मिलता है। चूंकि हमें त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए क्षेत्रफल के सूत्र में LM व MN के मानों को रखने से त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। यदि हम अब बात करें त्रिभुज LPO और त्रिभुज LMN की, तो इन्हें देखकर आप क्या कह सकते हैं? बिल्कुल सही, दोनों त्रिभुजों में कोण L उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन कोण है और कोण LPO व कोण LMN समकोण है। क्या अब आप त्रिभुज LPO और त्रिभुज LMN की समरूपता को पहचान पाए? शाबाश! ये दोनों त्रिभुज AA क्राइटेरिया से समरूप हैं, जहां भुजा PO व भुजा MN समानुपाती संगत भुजाएं हैं। आपको याद होगा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसलिए समरूप त्रिभुज LPO व LMN से हमें समीकरण 3 प्राप्त होती है। त्रिभुज LMN के क्षेत्रफल व भुजा PO और MN का मान रखने पर हमें त्रिभुज LPO का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। इस वीडियो में आज हमने समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों से संबंधित उदाहरण देखे।